अगर तुम 18 साल के हो या उसके आसपास के एज में हो तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे तुम्हारी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाए, चाहे वो तुम्हारे करियर में हो या पर्सनल डेवलपमेंट में, और तुम्हारा गलती करके सीखने का समय वेस्ट ना हो। पता है तुम्हें? नहीं पता होगा। और प्रॉब्लम यह है कि इस एज में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि तुम्हें कोई मेंटर मिले, कोई एडवाइस करने वाला मिले जो बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मैंने बहुत सी गलतियां करी, लेकिन तुम्हें अफसोस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम 4 लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो काश मुझे 18 साल के पहले पता होती तो मेरी ग्रोथ फास्ट हो जाती और मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। बिना और समय गवाए बढ़ते हैं लेसन नंबर 1 पे। बिल्ड हाई इनकम स्किल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड फोकस ऑन इन योर टीन्स। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए चाहिए तुम्हें पैसे, और पैसे कैसे आएंगे? स्किल होने से। लेकिन ज़्यादा पैसे कैसे आएंगे? हाई इनकम स्किल होने से। और ज़्यादा पैसे हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, हमें इस लाइफ को जीनी है, हमारे सपने पूरे करने हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपने माँ बाप को एक कंफर्टेबल लाइफ देनी है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा पैसे की। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो तुम्हें हाई इनकम स्किल्स बिल्ड करने पर ध्यान देना पड़ेगा। और तुम ये कैसे पता करोगे कि क्या हाई इनकम स्किल होती है और क्या लो इनकम स्किल होती है? बहुत ही आसान है। लो इनकम स्किल्स ईजी टू लर्न और ईजी टू रिप्लेस होती है, और कोई भी एरा गैरा आके उसे सीख सकता है। तुम्हें उसके लिए कोई खास स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, और ज्यादातर उसके अंदर रिपीटेटिव टास्क होते हैं। तुम ऑलमोस्ट रोज सेम ही काम करते रहते हो। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि डेटा एंट्री, पेंटर, मैकेनिक, डिलीवरी बॉय, सेल्स कॉल एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें लो इनकम स्किल्स में आती है। और हाई इनकम स्किल्स क्या होती है? वो हार्ड टू लर्न और हार्ड टू मास्टर होती है। उसे सीखना मुश्किल होता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ें चाहिए, और जिसको रिप्लेस करना भी मुश्किल होता है। इसके एग्जांपल है कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिज़ाइनर, डेटा एनालिस्ट। ये सारी चीज़ें हाई इनकम स्किल्स में आती है। और तुम्हें अपने टीन्स में, प्रोबेबली तुम कॉलेज में होंगे, तुम्हें हाई इनकम स्किल्स बिल्ड करने पे ध्यान देना है सिर्फ, क्योंकि तुम अभी रिस्क ले सकते हो। तुम्हारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी चीज़ की, तुम्हारे पास अभी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है। मैंने अपने टीन्स में हाई इनकम या लो इनकम स्किल्स तो क्या, कोई भी स्किल बिल्ड करने पे ध्यान नहीं दिया। वो 3-4 साल मेरे ऐसे वेस्ट किए जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें एक गलती रिपीट नहीं करनी है, इसका अफसोस आगे जाके बहुत होता है। ठीक है, तुमने अपनी हाई इनकम स्किल चूज कर ली कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या तुम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे पाओगे जो देना चाहिए? नहीं दे पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके लिए सीखना पड़ेगा ना बोलना। और यही है सेकेंड लेसन। सेइंग नो इज सेल्फ रिस्पेक्ट। लर्न टू से नो। ना बोलना सीखो। मेरे लिए सीखना इतना मुश्किल था बिकॉज आई हैव बीन अ पीपल प्लीजर ऑल माई लाइफ, और मैं एक इंट्रोवर्ट भी था। तो मुझे लोगों को ना बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। लोग मुझे आके अपना काम पकड़ा के जा रहे हैं और मैं अपने काम छोड़ के उनके काम कर रहा हूँ, जबकि मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसे कि मैं बैठा हूँ और आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन फिर दोस्त का कॉल आता है, भाई मौसम देख रहा है कितना सुहाना है और मेरे पास तो कुछ काम भी नहीं है करने के लिए, तो चल कहीं घूम के आते हैं, मजा आएगा। बट भाई मुझे तो आज बहुत सारे काम थे, मुझे आज पढ़ाई भी करनी है, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। अरे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, तो बाद में कर लेना अपने काम, बाद में पढ़ाई करना। अभी अपन घूमने चलते, चल आजा। ठीक है भाई, आता हूँ। और फिर मैं उसके साथ चले जाता था और दिन का सत्यानाश। योर करियर, योर लाइफ गोल्स, योर स्टडीज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और जो भी इसके बीच आएगा उसको कट ऑफ कर दो। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की मदद भी ना करो, लोगों की मदद करो, एक अच्छा इंसान बनो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारी जेन्युइनली हेल्प चाहता है और कौन तुम्हारा समय वेस्ट करना चाहता है। तुम अपने दोस्त को जब वो सिर्फ घूमने बुला रहा है तब उसे ना कह सकते हो, तुम्हें उसे ना कहना चाहिए। देख भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि आज मैं पढ़ाई करूँ और अपने काम निपटाऊँ, तो आज मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। और जो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स होंगे वो उस चीज़ को समझेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जैसे जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मना करता हूँ किसी चीज़ के लिए, कहीं जाने के लिए, तो वो समझता है, वो गुस्सा नहीं होता, वो चिढ़ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारे करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम मज़े करते हैं लेकिन काम भी करते हैं। जो भी तुम्हारे काम के बीच में आए, तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आए, उसे ना बोलो और आगे बढ़ो, समझे? अब तुम दूसरों को तो ना बोल दोगे, लेकिन तुम क्या खुद के दिल को ना बोल पाओगे जो प्यार का भूखा है? टाइम तो तुम्हारा ये भी खाएगा। तो इससे निपटने के लिए हमें समझना पड़ेगा लेसन नंबर 3, स्टॉप चेजिंग लव। प्यार को चेज करना बंद करो। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लव इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं खिलाफ हूँ प्यार को चेज करने से। तुम्हारे दिमाग में जो हमेशा ये बकवास चलती है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे डेट पे जाना है, बाबू सोना करना है, शट द फक अप। प्यार ऐसे नहीं मिलता, प्यार को चेज नहीं किया जाता। अभी वक्त है खुद पे काम करने का, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करने का, खुद के माइंडसेट पे काम करने का। वो एक सेइंग है ना,
कि मेक योर गार्डन सो ब्यूटीफुल दैट द बटरफ्लाइज कम ऑटोमेटिकली, कि तुम अपने गार्डन को इतना ब्यूटीफुल बनाओ कि बटरफ्लाइज खुद आए तुम्हारे गार्डन में। वैसे ही तुम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को, अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा बनाओ कि प्यार तुम्हें खुद ढूंढता हुआ है, तुम्हें उसे चेज ना करना पड़े। अभी तुम अपना समय वेस्ट मत करो प्यार को चेज करते हुए, और इस उम्र में तुम केपेबल भी नहीं हो रिलेशनशिप जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करने के लिए। तुम्हारा दिमाग अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है। और यही सब बकवास से दूर रहना कि जो लोग कहते कि प्यार मिल जाने से तुम्हारी जर्नी और आसान हो जाती है, तुम्हारे गोल्स और जल्दी तुम हासिल कर सकते हो, बकवास है वो सब। ऐसा नहीं होता। तुम इस उम्र में, तुम्हारे दोनों के पास दिमाग नहीं है, तुम दोनों ही चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे। या तो करियर तुम्हारा चलेगा या तो रिलेशनशिप। जब तुम्हारा करियर स्टेबल हो जाए तब तुम प्यार ढूंढने की तरफ जाओ। पहले बिल्ड योरसेल्फ देन फाइंड लव। दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक है। पता है 2023 में मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला एंजाइटी अटैक आया, और उसकी वजह ये थी कि मेरे दिमाग में ये घुस चुका था कि मुझे जल्दी सक्सेस हासिल करनी है, मुझे जल्दी कामयाब होना है, और उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही थी और मैं बहुत परेशान रहता था। एंजाइटी बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से एंजाइटी अटैक आने लगे। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ लेसन नंबर 4, प्ले द लॉन्ग गेम। पहले थोड़ा ये समझते कि हमारे दिमाग में इस चीज़ का कीड़ा घुसा ही कैसे कि जल्दी सक्सेस हासिल करनी है, हमें जल्दी कामयाब होना है। इसकी वजह है सोशल मीडिया। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर जो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, 18, 19, 20 साल के बच्चे, उनके पास कार्स है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, दुनिया घूम रहे हैं, लाखों रुपए उनके पास। ये सब चकाचौंध देख के हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि हमें भी जल्दी सक्सेस चाहिए, हमें भी ये सारी चीजें जल्दी एक्सपीरियंस करनी है। बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ देम आर फेक्स। ज्यादातर फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं अपनी, और जो रियलिटी में भी कम उम्र में सक्सेसफुल है वो एक्सेप्शन है, वो करोड़ों में एक है। और तुम एक्सेप्शन को अपनी रियलिटी से मैच नहीं कर सकते। तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, वो कहाँ से आ रहा है, किसने उसकी मदद करी, उसके पापा के पास पैसे हो सकते हैं या उसका कुछ लक हो सकता है, तुम्हें ये सब नहीं पता, तो तुम वो चीज़ अपने पे थोप नहीं सकते कि तुम भी ऐसा कर लोगे। इस बात को बड़े अच्छे से समझो कि सबकी टाइमलाइन अलग है, सबकी स्टोरीज अलग है, सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी स्किल्स अलग है, सबकी वीकनेसेस अलग है। जब इतने सारे डिफरेंस है तो तुम्हारी कामयाबी मिलने का भी टाइम सबसे अलग होगा। तुम एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारे ड्रीम्स कब पूरे होंगे। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो और सिर्फ कर्म करने पे ही ध्यान दो। तो खुद को थोड़ा स्पेस दो, खुद को थोड़ा फ्रीडम दो, और एकदम प्रेशराइज मत करो खुद को। अपनी टाइमलाइन एक्सटेंड करो। हमें लंबा गेम खेलना है, 5 साल 10 साल का गेम खेलना है। जरूरी नहीं है कि तुम 22 साल में ही अच्छे पैसे कमाओ, तुम्हारी 25 साल में शादी हुई, तुम्हारा 28 में ही घर होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी है तुम्हारी वेल बीइंग, तुम्हारी मेंटल हेल्थ। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और शॉर्ट टर्म सक्सेस को भूल जाओ, वो चीजें सस्टेनेबल नहीं होती है। जो चीजें सस्टेनेबल रहती है वो लॉन्ग टर्म होती है। ये बात भाई बड़े मुश्किल से समझ आई है, बहुत रो रो कर समझ आई है। ये प्लीज इसको नजरअंदाज मत करना, इस पे और सोचना, ठीक है, इस पे और सोचना। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हारी ये भी प्रॉब्लम होगी कि तुम्हें मोटिवेशन नहीं आती होंगी काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। इस पे क्लिक करो और वीडियो जाके देखो। ये 4 लाइफ लेसन्स मैं दिल से चाहूंगा कि तुम इसे समझो और इस पे अमल करो। और मैं बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो रही थी तो मैंने उसे कट कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ लेसन्स पे मैं और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट में तुम बता सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।